तो कहानी की शुरुआत में स्कूल के दो स्टूडेंट ग्रुप को आमने सामने देखते हैं और वहीं हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जिसका नाम सुगिन था, जो कि फाइटिंग करने के लिए काफी फेमस था और वो भी फाइटिंग के लिए अपने ग्रुप के साथ रेडी था। और जब वो दूसरे स्कूल के स्टूडेंट के साथ फाइटिंग करता है तो वो उसे एक ही अटैक में नॉकडाउन करने में कामयाब होता है। और ये फाइट जिस स्टूडेंट की वजह से स्टार्ट हुई थी उसका नाम हीसिक था, जो कि दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स को सुगिन के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाता था। और वो ये सब इसलिए करता था क्योंकि सुगिन उसे हमेशा ही बुली करता था और इसी वजह से हीसिक को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था। और अब नेक्स्ट सीन में हम हीसिक को एक स्टूडेंट को काफी बुरी तरीके से मारते हुए देखते हैं और यहाँ पर इस स्टूडेंट का नाम हियोंटे होता है और वो सुगिन का बेस्ट फ्रेंड होता है। और अब जब हियोंटे इस बारे में सुगिन को बताता है तो वो अपने बेस्ट फ्रेंड का बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि वो दोनों ही बचपन के दोस्त थे और डिफरेंट स्कूल में होने के बावजूद भी उनकी फ्रेंडशिप पर कोई असर नहीं पड़ा था। लेकिन पर्सनैलिटी वाइज वो एक दूसरे से काफी अलग थे, जहाँ पर सुगिन काफी ज्यादा जिद्दी और लड़ाकू किस्म का लड़का था जो कि किसी से भी हारना नहीं चाहता था, जबकि हियोंटे बहुत ही सीधा साधा लड़का था जो कि लड़ाई झगड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और वो हमेशा ही उन चीजों से दूर रहता था। लेकिन इतनी अलग पर्सनैलिटी के होने के बावजूद भी ये दोनों ही आपस में काफी अच्छे दोस्त होते हैं और वो हमेशा ही एक साथ रहते हैं। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक फ्री मार्शल आर्ट का टिकट मिलता है जिसमें विनर के लिए काफी बड़ा इनाम था। और अब ये देखकर सुगिन उसमें पार्टिसिपेट करने का सोचता है क्योंकि उसे ये काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। लेकिन हियोंटे उसे ऐसा करने से रोकता है और उससे कहता है कि ये पैम्पलेट जरूर कोई फ्रॉड है। और वो जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सुगिन को हीसिक एक लड़की के साथ नजर आता है और उसे देखकर सुगिन को काफी गुस्सा आता है और अब वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उसे मारने जाता है और उसके पास जाकर वो उसे काफी जोर से घूंसा मारता है, जिसकी वजह से हीसिक के मुंह से खून आने लगता है। लेकिन हीसिक जानता था कि वो सुगिन को नहीं हरा सकता, इसलिए वो गुस्से में सुगिन को मारने के लिए कुछ गुंडों के पास जाता है। और दूसरी तरफ हम सुगिन और हियोंटे को खाना खाते देखते हैं, क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ एक दूसरे के नेबर भी होते हैं और उन दोनों के पेरेंट्स उन दोनों को अपने ही बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। और अब हम देखते हैं कि एक दिन हियोंटे को अपनी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे अपने साथ डेट पर जाने को बोलती है। लेकिन अब ये देखकर सुगिन को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो हमेशा ही सुगिन को इग्नोर कर अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाता रहता है और इस वजह से उनके बीच बहस होती है, जिसकी वजह से सुगिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम हियोंटे और उसकी गर्लफ्रेंड को साथ देखते हैं, जहाँ पर हियोंटे सुगिन के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को नाराज कर दिया था, इसलिए अब वो वहाँ से जाने के लिए जल्दी में लग रहा था ताकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को वापस मिल सके, जहाँ पर वो दोनों ही एक साथ हैंग आउट कर सके। और अब दूसरी तरफ सुगिन एक पार्क में अकेला बैठा था, जो कि हियोंटे के कॉल का भी जवाब नहीं दे रहा था। और अब थोड़ी देर में वहाँ पर हीसिक आ जाता है और वो आकर सुगिन को किसी जगह पर फाइट करने का चैलेंज करता है और सुगिन भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सुगिन को पता नहीं था कि हीसिक ने पहले से ही अपना जाल बिछा रखा है। और जब यहाँ पर सुगिन हीसिक की बताई जगह पर पहुँचता है तो वो वहाँ पर हीसिक और उसके दूसरे साथियों को मार गिराता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों गुंडे पहुँच जाते हैं और उनमें से एक का नाम बिग बॉय और दूसरे का नाम यूसुफ था। और यहाँ पर यूसुफ बिग बॉय को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो सुगिन से अकेले ही लड़ना चाहता था। और अब थोड़ी देर में उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन यूसुफ सुगिन को नहीं हरा पाता और सुगिन उसे काफी टफ फाइट देता है। और यहाँ पर सुगिन जब उसे मार रहा होता है तभी बीच में आकर बिग बॉय उसके ऊपर अटैक कर देता है और यूसुफ को बचा लेता है। और इसके बाद बिग बॉय सुगिन को इतना मारता है कि वो डिफेंसलेस हो जाता है। और इसके दूसरी तरफ हियोंटे पार्क वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर अपना दोस्त सुगिन नहीं मिलता, इसलिए वो सुगिन को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे पुरानी बिल्डिंग नजर आती है और यहाँ पर वो देखता है कि बिग बॉय उसके बेस्ट फ्रेंड सुगिन को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। लेकिन उसे पिटता देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और सुगिन को बचाने की हिम्मत नहीं करता। और अब इसी दौरान सुगिन को हीसिक भी मारने लगता है, जो कि उससे अपना बदला लेना चाहता था। और इसके दूसरी तरफ हियोंटे, जो कि अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो वहाँ पर रोने लगता है और बहुत ज्यादा डरपोक होने की वजह से अपने आप को ही कोसने लगता है। और अब उन लोगों के जाने के बाद जब सुगिन हियोंटे को हेल्प के लिए कॉल करता है तब हियोंटे उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अपने आप से काफी ज्यादा मायूस हो चुका था। और अब इस घटना के बाद उन दोनों की फ्रेंडशिप पहले जैसी नहीं होती और अब वो कहीं भी साथ नजर नहीं आते। और अब हियोंटे
जानबूझकर सुगिन को अवॉइड करने लगता है। और अब एक दिन जब रास्ते में उनका आमना सामना होता है तो हियोंटे, जिसने सुगिन से मिलना भी छोड़ दिया था, और अब हियोंटे को इतना अलग बर्ताव करता देखकर सुगिन भी कंफ्यूज हो जाता है। और जब सुगिन वो ऐसा क्यों कर रहा है ये पूछता है तो हियोंटे जवाब देता है कि अब उनकी दोस्ती खत्म हो चुकी है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। और अब कुछ दिन बाद हम हियोंटे को देखते हैं जो कि एक फाइटिंग क्लब में पहुंचता है जिसका एड्रेस उसने उस पैम्पलेट पे देखा था, और वहां पहुंचकर वो प्रोफेशनल फाइटर्स को फाइट का चैलेंज करता है, जिसकी वजह से क्लब ओनर उसे इस फाइट के बारे में गाइड करने लगता है और उसे फाइट के रूल्स के बारे में बताता है, और साथ ही में उसे ये भी बताता है कि अगर वो फाइट जीता तो उसे पैसे भी मिलेंगे, लेकिन अगर वो फाइट हारा तो उसके ऊपर जितनी भी कीमत लगी है वो उन पैसों को हार जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फाइट में उनके ऊपर बैटिंग सिस्टम यूज होता है। और यहाँ पर हियोंटे क्लब ओनर्स की सारी शर्तों को मान लेता है और थोड़ी देर में उनकी फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन अब हियोंटे ने तो कभी जिंदगी में फाइट नहीं की थी, इसलिए वो फाइट स्टार्ट होते ही डरने लगता है और सिर्फ अपने अपोनेंट के अटैक्स से बच रहा होता है। लेकिन जब उसका अपोनेंट उसे काफी ज्यादा मारने लगता है तो वो फाइट को क्विट करने का सोचता है। लेकिन जब उसे सुगिन के बारे में याद आता है कि कैसे उन गुंडों ने उसे उतनी बुरी तरीके से मारा था, तो वो फौरन से उठता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उससे फाइट करने लगता है। और थोड़ी देर में वो उस फाइटर पे हावी होने लगता है और उसे मार मार कर नॉकआउट कर देता है, और इस वजह से उसे फाइट का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जिसके बाद क्लब ओनर उसे प्राइज मनी देता है और साथ ही में उसे फर्स्ट फाइट जीतने पे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। लेकिन हियोंटे उससे कहता है कि उसके यहाँ आने का मकसद अपने आप को ताकतवर बना के अपने दोस्त की रक्षा करना है। और अब जब हियोंटे उसे अपनी स्टोरी बताता है तो क्लब ओनर किम उसकी स्टोरी सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और उसकी हेल्प करने का फैसला करता है। और यहाँ पर उसका इरादा हियोंटे का मैनेजर बनने का था, जिसमें वो हियोंटे से लड़ने के लिए प्रोफेशनल फाइटर्स को ढूंढेगा और उसकी जीती हुई प्राइज मनी में से 30% कमीशन लेगा। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम के चुने हुए कुछ प्रोफेशनल फाइटर से हियोंटे की फाइट हो रही होती है, और इस फाइटिंग से पहले उसने काफी ट्रेनिंग की होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फाइटिंग स्टाइल में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आया होता है, इसलिए उसकी फाइटिंग एबिलिटी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। और इसके दूसरी तरफ सुगिन, जो कि अपने दोस्त से इतना इग्नोर होने की वजह से काफी गुस्सा था, और वो इसका जिम्मेदार भी हीसिक को समझता था, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा हीसिक और उसके साथियों पर जाकर उतारने लगता है और उन्हें काफी ज्यादा मारता है। और अब जब हीसिक को इस बारे में पता चलता है तो वो सुगिन का पता लगाने के लिए हियोंटे के पास जाता है, लेकिन हियोंटे, जो कि अब एक अच्छा फाइटर बन चुका था, हीसिक के लड़ने पर भी उसका जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे सुगिन के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो अभी बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करता है। जिसके बाद हीसिक वहां से चला जाता है। और इसके दूसरी तरफ हम सुगिन को देखते हैं, जो कि एक लड़की को अपने बैग में लव लेटर डालते हुए देख लेता है, और उस लड़की का नाम हियोन होता है। और अब क्योंकि सुगिन को इस बारे में पता चल गया था तो वो लड़की उससे झूठ बोलने लगती है, और वो कहती है कि वो लेटर उसे एक टीचर ने उसके बैग में डालने को कहा था, लेकिन सुगिन को उसके झूठ का अंदाजा हो चुका था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। और इस मीटिंग के दौरान ही वो दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं और एक साथ कंफर्टेबल फील करने लगते हैं। और इसके दूसरी तरफ हम हियोंटे को देखते हैं, जो कि अपने मैनेजर से और भी ज्यादा टफ फाइटर जोड़ने को कहता है, और इसके लिए वो उसे और पैसे देता है। जिसके बाद मैनेजर किम उसके लिए एक ऐसा फाइटर ढूंढता है जो कि आज तक कभी नहीं आ रहा। और अब इस फाइट के लिए काफी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी के सभी उस फाइटर पे बैट लगाते हैं, लेकिन किम अकेला ही होता है जो कि हियोंटे पे बैट लगाता है। और अब थोड़ी देर में उनकी फाइट शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो फाइटर हियोंटे पे काफी हावी हो रहा होता है, और क्योंकि वो फाइटर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है वो हियोंटे को संभलने का मौका ही नहीं देता। और अब हियोंटे को इतना पिटता देखकर किम उस फाइट को रोकना चाहता था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि हियोंटे काफी ज्यादा दर्द में है। लेकिन यहाँ पर हियोंटे सभी को हैरान करके उस फाइटर के ऊपर काउंटर अटैक करने में कामयाब होता है, जिसके बाद पूरी सिचुएशन बदल जाती है, जहाँ पर हियोंटे उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद वो उसे गिराने के बाद उस पे लगातार अटैक कर रहा होता है और उस अनडिफीटेड फाइटर को हराने में कामयाब होता है। और अब यहाँ पर हियोंटे की ऐसी फाइटिंग स्किल्स देखकर मैनेजर किम भी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस फाइट से उसे भी काफी ज्यादा पैसे मिले थे। जिसके बाद वो हियोंटे को आराम करने का कहता है, लेकिन वो आराम करने से मना कर देता है, और अब वो किम से ग्रुप फाइट करने को कहता है, जिसके लिए किम मान जाता है। और अब यहाँ पर किम भी उसकी ग्रुप फाइट में उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है।
और इसके दूसरी तरफ हम सूगिन और हियोन को देखते हैं जो कि एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। और अब एक दिन जब वो दोनों ही सिनेमा जा रहे होते हैं तो सूगिन को हियोनटे की कॉल आती है और वो उसे किसी जगह मिलने के लिए कहता है। और अब ये सुनकर सूगिन काफी खुश हो जाता है और हियोन के साथ सिनेमा जाने का प्लान कैंसिल कर देता है, जिसके बाद वो हियोनटे से मिलने के लिए उस तरफ भागने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि हियोनटे के साथ उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल बदल चुका था और वो उसके साथ खाना खाने से भी मना कर देता है। और वो यहाँ पर सूगिन से कहता है कि वो एक दिन उसके सामने अपने आप को जरूर प्रूफ करेगा। लेकिन यहाँ पर ये सब सुनकर सूगिन काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो सोचता है कि हियोनटे इतना कैसे बदल गया, उसे आखिर हुआ क्या है। और वो सोचता है कि हियोनटे काफी बदल चुका है और सूगिन को ऐसा लगता है कि हियोनटे इसलिए बदल गया है क्योंकि वो उस दिन हीसिक और उसके साथियों से फाइट हार गया था और अब वो सूगिन को कमजोर और लाचार समझने लगा है और इसलिए अब वो वहाँ से चला जाता है और अब वो हीसिक से बदला लेने का फैसला करता है। और अब इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हियोनटे और किम साथ मिलकर काफी सारी फाइट्स जीत रहे होते हैं और वो काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे। और अब इसकी दूसरी तरफ हम यूसुफ को देखते हैं जो कि हीसिक के पास आता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है, लेकिन हीसिक उसे पैसे देने से मना कर देता है और उससे कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि वो तो सिर्फ अभी एक स्टूडेंट है। जिसके बाद यूसुफ वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर में सूगिन वहाँ पर हीसिक के एक साथी के साथ पहुंच जाता है, जिसके बाद वो हीसिक को मारना शुरू कर देता है और उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालने लगता है और उसे काफी ज्यादा मारता है। और सूगिन के अब वहाँ से जाने के बाद हीसिक यूसुफ को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उसे सूगिन को मारना होगा। और अब इसके अगले दिन हीसिक सूगिन की लोकेशन जानने के लिए हियोनटे के पास पहुंचता है, लेकिन तभी उसका एक साथी उसे बताता है कि हियोनटे का अब सूगिन से कोई वास्ता नहीं है, इसलिए अब हीसिक सूगिन के किसी और करीबी दोस्त को ढूंढने लगता है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी एक क्लोज फ्रेंड एक लड़की हियोन है। और यहाँ पर जब सूगिन को पता चलता है कि हीसिक ने हियोन को चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो उसे काफी गुस्सा आता है और इसलिए अब वो हीसिक को तारीख और जगह चुनने के लिए कह देता है जहाँ पर वो उससे फाइट करेगा। और अब हम देखते हैं कि उनके मीटिंग का दिन आ जाता है और हीसिक अपने साथियों और उन गुड्डों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि सूगिन वहां पर उससे फाइट करने के लिए नहीं बल्कि उससे सॉरी कहने के लिए आया है। और अब सूगिन हीसिक से कहता है कि वो उसे जितना मारना चाहे मार सकता है, लेकिन उसके बाद उन दोनों का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म होगा और इसके बाद वो उन लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो कि उसके दोस्त हैं। जिसके बाद हीसिक के साथ ही उसे मारना शुरू कर देते हैं। और अब जब काफी मार खाने के बाद जब वो हेल्पलेस हो जाता है तो हीसिक उसके मुंह में एक लॉलीपॉप डालता है और उसे जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। और अब थोड़ी देर में हियोनटे भी वहां पर पहुंच जाता है जिसने की मास्क पहना हुआ था और उसे देखकर वो पहले तो हंसने लगते हैं, लेकिन जल्दी हियोनटे उन पर अटैक कर देता है और थोड़ी देर में उन सभी को हरा देता है। और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूसुफ आता है और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और अब यहाँ पर हियोनटे की फाइटिंग स्किल्स उसके काम आती हैं और वो फाइट को डोमिनेट करता है, जिसके बाद वो यूसुफ को नॉक डाउन कर देता है। और अब जब यूसुफ भी हेल्पलेस हो जाता है तो उसका दोस्त बिग बॉय उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुंच जाता है और वो आते ही हियोनटे पर पीछे से हमला कर देता है। और अब यहाँ पर उन दोनों में जबरदस्त फाइट होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर किम भी उनकी फाइट के लिए आ जाता है और जिसके बाद हियोनटे और यूसुफ में फाइट होने लगती है और दूसरी तरफ किम और बिग बॉय में भी फाइट होने लगती है। और यहाँ पर किम तो बिग बॉय को बड़ी आसानी से पीट देता है, लेकिन दूसरी तरफ हियोनटे यूसुफ से काफी मार खाता है। और जब किम उसकी हेल्प करने के लिए आता है तो बिग बॉय पीछे से किम पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है। जिसके बाद वो हियोनटे को भी मार गिराता है, जिसका स्टेमिना अब खत्म हो चुका था। और अब जब सूगिन अपने दोस्त को मार खाते हुए देखता है तो वो फिर से उठने की हिम्मत करता है और हियोनटे को बचाने की कोशिश करता है और बिग बॉय को उसके दोस्त को ना मारने के लिए रिक्वेस्ट करता है। और उन लोगों के जाने के बाद हियोनटे वहाँ पर रोने लगता है और सूगिन से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगने लगता है। और अब जब सूगिन को ये पता चलता है हियोनटे इस तरीके से बर्ताव इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो स्ट्रांग होकर उसका बदला लेना चाहता था, तो इससे वो काफी खुश हो जाता है और उस पर प्राउड करने लगता है क्योंकि उसने ये सब कुछ अपनी जान पर खेल कर किया था। और इस इंसिडेंट के बाद वो फिर से एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा ही बेस्ट फ्रेंड बन के रहेंगे और हर मुश्किल में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।